हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, विल ही मैरी यू, विल ही और शी मैरी यू। क्या आपकी उनसे शादी होगी? क्या वो आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन है आज की वीडियो का और यही टॉपिक है। सो हम इस पे बात करेंगे। हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 जजमेंट, ये है पाइल नंबर 2 द टावर और ये है पाइल नंबर 3 9 ऑफ कप्स। आपको तीनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि हम गिव अवे रखते हैं 11,000 सब्सक्राइबर होने पर, तो मैं 3 लोगों को फ्री रीडिंग दूंगी। आपको सिंपल वही करना है। अगर आप पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको फ्री रीडिंग क्यों चाहिए, और उसके अलावा अपना मेल वगैरह मेरे को भेज सकते हो ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँ। और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं ताकि मेरे को ईजी हो जाए आपको मैसेज बैक करना। और उसके अलावा जब जैसे 11,000 होंगे फ्री रीडिंग उसके बाद मिलेगी, तो इतने ना आप मैसेज कर लेना। मेरे को ये मत बोलना कि मैडम कब दे रहे हो, क्योंकि उतने नहीं दूंगी ना मैं। जब 11,000 पूरे हो जाएंगे तभी दूंगी। एंड उसके लिए आपको बस यही करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। एंड यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उनको चूज़ कर लो। चूज़ करने के बाद हम रीडिंग करते हैं आज की। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर सपोर्ट एंड आई लव यू। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसा दिखता है ओवरऑल, जैसे आपके पर्सन है वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप उनसे अगर बात करें ना, मतलब बात करें इन द सेंस, जैसे अगर बात करें आपकी, तो वो आपको ना बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। बेसिकली यू आर ब्यूटीफुल, यू आर रिच, यू आर अबंडेंट, यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, यू आर सो क्यूट, यू आर एवरीथिंग दैट अ पर्सन वुड वांट। ठीक है, आपको उनमें उनको आप में सारी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत आपकी तारीफ़ करते हैं और बहुत ही अच्छे से आपके साथ रहते हैं। और वो डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग योर मैरिज, ही इज़ मैनिफेस्टिंग मैरिज विद यू। और आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर फिर भी जो कार्ड्स हैं, 8 ऑफ कप्स है, जजमेंट के कार्ड है, वो मुझे शो करते हैं कि फिर भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हैं। शायद पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ना किसी को छोड़ना नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी फैमिली भी चाहिए, आपको आपका पार्टनर भी चाहिए, और आपको ये भी चाहिए कि उनकी फैमिली भी खुश रहे। मतलब सब कुछ एकदम फेरी टेल जैसा हो जाए कि सब कुछ मान जाए, सब कुछ आसानी से हो जाए। तो देखो इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, आपने सुना होगा कि यार पति अच्छा मिल जाए तो समझ लो सब कुछ अच्छा मिल गया, तो औरत की ज़िंदगी है तो नहीं, वरना तो नहीं है। और बेसिकली ये क्योंकि थोड़ा ज़्यादा जर्नल है इसलिए मैंने इस वे में बोल दिया। हालांकि मैं जेंडर बायस्ड नहीं बोलना चाहती। हालांकि हम सबको यही पता है कि अगर आपका पार्टनर बहुत अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि उसका मेन रीज़न तो ये है, प्रैक्टिकल रीज़न तो यही है कि पार्टनर के साथ ही आपको की ज़िंदगी पूरी की पूरी रहती है। बाकी सबकी तो एज डिफरेंस रहता है ना। तो इसलिए वो लोग तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद। लेकिन पति पत्नी होते हैं वो तो एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे ही, 24 घंटे, सातों जन्म, जन्मों जन्म रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि पार्टनर अच्छा हो तो ज़िंदगी अच्छी निकलती है। लेकिन आपको पार्टनर के साथ साथ पूरी फैमिली, आस पड़ोस, पूरी दुनिया, सब कोई आपके बारे में क्या कहेंगे वो सब कुछ जानना है। आपको सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, आपको चाहिए सब कुछ ही बहुत अच्छा हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, ठीक है। इतनी इमेजिनेशन मत रखो। हालांकि आपका मैनिफेस्टेशन पीरियड चल रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर आप मैनिफेस्ट करोगे कुछ तो आपको मिल जाएगा। मैनिफेस्ट करने का मतलब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, यूनिवर्स में अपनी विशेज़ को भेजो, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। आप जिस भी भगवान को मानते हो उससे अपनी विशेज़ मांग सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। और अगर आपको मैनिफेस्टेशन सीखना है तो आप सीख भी सकते हो। यूट्यूब पे सीख सकते हो, इंटरनेट पे सीख सकते हो, मुझसे भी सीख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि फ़िलहाल आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास देखो जैसे 8 ऑफ कप्स है, इतने सारे कप्स हैं, लेकिन आप स्टिल किसी चीज़ की तलाश में जा रहे हो। मतलब आपको अभी भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई कमी लग रही है, कुछ तो है जो आप और चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट, विच इज़ अमेजिंग। अगर आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए मेहनत करते हो तो मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर
अगर बात करें पर्सन की तो वो तो आपको पसंद करते ही है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो तो आपको बोलते ही रहते होंगे चलो कल कर लेते हैं शादी। मे बी उनके कुछ कुछ एक्शन मैच नहीं करते हैं उस चीज़ से लेकिन वो तो आपको बोलते ही हैं कि चलो कल कर लेते हैं शादी, मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, तुम्हारे साथ ही रहना है, ये है वो है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं एंड यू वरी अबाउट दैट कि वो शायद जब तक ठीक नहीं होते तब तक कैसे शादी होगी, या फैमिली आपकी नहीं मान रही, उस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि कोई एक चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है यहाँ पर, और आपको भगवान से बहुत उम्मीद है, आपको पता है कि भगवान आपका साथ देंगे, और यहाँ पे दिख रहा है भगवान आपका साथ देंगे, बिल्कुल देंगे, आपकी शादी इनसे हो जाएगी, ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और बाकी आप उस जो परफेक्शन वाली दुनिया है उससे तो बाहर निकल के आ जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी कभी लाइफ में होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं और आपको चूज़ करना पड़ता है, तो वो मैटर करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना पड़ता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, बस और कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर लो एंड दैट्स इट, जो भी आपको ठीक लगे। और मुझे लगता है कि फ़ैसले हमेशा खुद लेने चाहिए, ताकि अगर सही हो तो भी खुद का हो और गलत भी हो ना तो भी आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में तो है, कम से कम उसे संवार भी आप रहे हैं, बिगाड़ भी आप रहे हैं। कोई और फैसले लेता रहे आपके लिए और फिर आप उसको ब्लेम कर दो और राज्य हो लो कि हाँ मेरी तो ज़िंदगी इस इंसान की वजह से ख़राब हुई है। ख़राब तो आप ही की हुई है ना, तो इसमें राज्य होने वाली क्या बात है। तो बेसिकली अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ अपने हाथ में लो, खुद डिसाइड करो, जो सही लगता है वो करो, खुश रहो, बिंदास रहो और मज़े करो। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव सोचोगे बहुत पॉजिटिव आपके साथ होगा। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस बात पे डाउट मत रखो, और टेंशन भी मत लो, मेरे ख्याल से आपको डाउट है भी नहीं। बस आपको ये है कि आपकी शादी हो जाएगी या नहीं, तो हो जाएगी, इस पर्सन से ही होगी, बस वो टाइम का इंतज़ार करिए और सब कुछ हो जाएगा। और अगर आपको टाइम जानना है तो मैं बता देती हूँ, 1 साल में तो हो ही जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम है। बाकी तो आप मैक्सिमम टाइम कितना भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 साल में हो जाएगा, बिकॉज आपका मैनिफेस्टेशन पीरियड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप जितनी जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। हर दिन पॉजिटिव सोचिए, सुबह पॉजिटिव सोचिए, शाम को पॉजिटिव सोचिए, हर टाइम पॉजिटिव सोचते रहिए, हो जाएगी चीज़ें आपके लिए। एंड गॉड ब्लेस यू। आपको जो जो भी आपके लिए सही हो वो आपको ज़रूर मिले, और आप खुश रहो। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और गिव अवे चैनल पे है चल रहा, तो जैसे 11,000 सब्सक्राइबर होंगे हम लोग गिव अवे करेंगे, 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको फ्री रीडिंग क्यों चाहिए, और फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे फ्री रीडिंग के लिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। सो हेलो पायला नंबर 2, जिन्होंने टावर का कार्ड चूज़ किया था। ओके, देयर इज़ अ रीज़न वाई यू चूज़ दिस टावर कार्ड। मतलब देखो टावर का कार्ड है ना, जो तो जो लोग रीडिंग देखते आते होते हैं या टैरो जिनको पता है तो उनको वैसे भी पता होगा टावर बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। और जो नहीं भी जानते होंगे उनको भी दिख तो रहा ही होगा कि बिल्डिंग में आग लग रही है, लोग ऊपर से गिर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कार्ड तो नहीं होगा, है ना। तो फिर भी आप इसको चूज़ कर रहे हो, तो इसका सिंपल यही रीज़न है कि आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही, एंड यू आर प्रिटी डिप्रेस्ड राइट नाउ। और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं तो गंदे वाला ही चूज़ करूँगी या चूज़ करूँगा, फिर देखती हूँ कि अच्छा आएगा कैसे, क्योंकि वैसे भी ज़िंदगी तबाह हो रखी है मेरी। तो आपकी ज़िंदगी हो भी रखी है तबाह वैसे, नो डाउट। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना तो उसमें कोई आपकी गलती नहीं है, गुस्सा आने लायक की ज़िंदगी चल रही है। आपके पर्सन एक नंबर के घटिया इंसान है और आपको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। वो आपको आपके साथ अब्यूजिव है, आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से रखते, हो सकता है आपका डिवोर्स भी हो चुका हो सकता है आप सेपरेशन में हैं, हो सकता है कि मतलब अफेयर अगर आपका चल रहा है, आपकी शादी नहीं हुई तो हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े बहुत हो, ब्रेकअप हो सकता है, ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल सकता है। मतलब आपके पर्सन ने बेसिकली आपकी लाइफ को घटिया बना रखा है, वो आपको दुखी करके रखते हैं, बहुत परेशान करके रखते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हैं उनकी वजह से। आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रखे हैं, फैमिली के साथ भी आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, फैमिली वाले ताने मार देते हैं, उनकी फैमिली भी बड़ी बदतमीज सी लग रही है मुझे। मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे रिलेशनशिप में क्यों होते हैं लोग, अकेलेपन से इतना डर लगता है क्या, सीरियसली। मतलब अकेलेपन से इतना डर लगता है कि आप लोग किसी भी ऐरे गहरे घटिया इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हो, बस अकेले नहीं रहना। हमें कोई चाहिए शो ऑफ करने के लिए, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालने के लिए, पर अकेले नहीं रहना। चाहे वो इंसान हमें 36 गालियाँ देता हो, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हम उससे प्यार तो करते हैं ना, तो हम तो उसी की गुलामी करेंगे।
क्यों भाई, कहाँ से लाते हो ऐसी मेंटालिटी आप लोग? मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को क्यों नहीं ये बात नहीं समझ में आती कि योर मेंटल पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी बडी एल्स। योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी बडी एल्स। प्यार वही होता है जहाँ पे आपको खुशी मिले। ये मूवीज़ देख देख के दुख में रियलाइज़ होता है ना, दुख में जिसका चेहरा दिखता है हम उसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? इन बकवास की दुनिया से बाहर आओ। जब आपको सच में प्यार होता है ना, तो आपको खुशी में भी उस प्यार का एहसास होता है और खुशी में भी उस पर्सन का एहसास होता है, ना कि सिर्फ दुख में। ठीक है? अकेलेपन में तो यार पता है क्या होता है, जैसे अगर आप अकेले रह रहे हो, इवन कुत्ते बिल्ली पैट्स ये भी दिख जाते हैं ना, तो इनके ऊपर भी प्यार आ जाता है, इनके ऊपर इनको भी सहलाने का मन करता है, इनके साथ भी खेलने का मन करता है। हालांकि वो भी प्यार है, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताओगे तो नहीं ना। घर में भी अगर अपने कुत्ता पाल रखा है, उसको मान लो कोई बीमारी हो गई या वो आपको काटे जा रहा है बार बार, तो एक पॉइंट पे आप सोचते हो कि उसको भी बाहर छोड़ाओ गली में। हालांकि वो चीज़ गलत है, आपको उसको समझाना चाहिए, बिकॉज पेट्स वगैरह होते हैं ना, वो उनके अंदर इतना इंसानी दिमाग थोड़ी ना होता है कि वो उनको पता हो। उनको समझा सकते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे जैसे हैं। लेकिन एक अडल्ट इंसान आपकी ऐसी तैसी करने में लगा हुआ हो और आप उसको समझाए जा रहे हो कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, इस चीज़ से मुझे दुख होता है, फिर भी वो बेवकूफ़ इंसान नहीं समझ रहा, तो आप क्यों उसके साथ हो? आपका मतलब क्यों क्यों उसके साथ हो? अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए? इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, सिर्फ आपका फॉल्ट है। आप अपनी ज़िंदगी ख़राब करो, ना कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। या कम ऑन यार, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, हैव सम सेल्फ लव। ओके? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसी रीडिंग करने के लिए, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मुझे बहुत जैसे डांटने का मन कर रहा है आप लोगों को कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे डिसीजंस क्यों ले रहे हो, किसी की वजह से क्यों रो रहे हो रात रात भर। सुबह उठते हो तो आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होती, रात को सोते हो तो रो रहे होते हो, बुरे सपने देखते हो, दिन भर में डिप्रेस्ड रहते हो, यू आर नॉट ईटिंग वेल, यू आर नॉट हैविंग अ गुड टाइम। वाई? क्योंकि आपको प्यार हो रखा है। मैं बताती हूँ, प्यार में ऐसा फील नहीं होता। ठीक है? प्यार में इसका जस्ट अपोजिट फील होता है। आपको इस सुबह चेहरे पे स्माइल होती है, रात को सोने से पहले शांति की नींद आती है, मस्त नींद आती है। प्यार में ये सब कुछ होता है। टाइम स्पेंड करने का मन करता है एक दूसरे के साथ, अच्छा लगता है सब कुछ। प्यार में ये होता है। वट यू आर डूइंग इज अपोजिट ऑफ इट। देखो, अप्स एंड डाउन्स हर एक की लाइफ में आते हैं, ठीक है? और प्यार में भी आते हैं, रिलेशनशिप में भी आते हैं, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करना इज़ लव। एक दूसरे को गाली देना इज़ नॉट लव। ठीक है? कबीर सिंह वाला प्यार मत करो यार, प्लीज़। हो गया? हो गया बहुत। अब मैं आगे का कार्ड्स बताती हूँ। रही बात शादी की, तो यहाँ पे जैसे कि शादी वाला कार्ड भी आया है, लेकिन मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इस पर्सन से शादी करो, क्योंकि अगर आप इस पर्सन से शादी करते भी हो ना, तो भी डिवोर्स करवा लोगे खामखा का। मतलब टैग और लग जाएगा डिवोर्सी का, या फिर आपको सेपरेशन में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ सुखी तो रहने नहीं वाले। ठीक है? तो यार ऐसी गलती मत करो। आप हमेशा अपने फ्रेंड्स के पास, अपने घर पे आके या अपने ससुराल में रोते ही पाए जाओगे अगर आपने इस पर्सन से शादी कर ली, तो इसी पर्सन का सपोर्ट आपको कभी नहीं मिलने वाला। सो डोंट एवर मैरी दिस पर्सन। जो भी है ये पर्सन, मैं तो स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, आपको मानना है मान लो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी है। उसके अलावा एक चीज़ और बोलूँगी, पेशेंस रखो, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, थोड़ा सब्र करो, चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सब्र रखिए। और जिससे भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को छोड़ देंगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक अच्छा इंसान मिलेगा जो आपको बहुत ही खुश रखेगा, लेकिन सब्र रखो। ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। इस टाइम पे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। डोंट बी डिप्रेस, ओके? डोंट बी सैड। अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे अच्छे से बात करो। अगर वो आपसे नाराज़ है तो उनको सॉरी बोलो, गले लग जाओ, उनके सामने रोने लग जाओ। यार वो पेरेंट्स है, वो सर के ऊपर हाथ रख देंगे दोबारा। हम लोग, पता है, मैंने रिलेशनशिप में ऐसे ऐसे भी देखा है, लोग ना सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं एक दूसरे के, और वो बंदा ना ऐसे लात मार के चले जाते हैं। ठीक है? पेरेंट्स ऐसे नहीं करते। आप उनके सामने एक बार रो के तो देखिए, गले से लगा लेंगे, सर पे हाथ रख देंगे, वो आपको माफ़ कर देंगे। बस बात तो करके देखो। और बाकी कोई भी, किसी को भी ढूंढ लो बात करने के लिए। मुझसे बात कर सकते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो, किसी से भी बात कर लो। इंस्टा आईडी है मेरी, वहाँ पे मुझे मैसेज कर लो। कोई रीडिंग लेने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अगर अपना दिल हल्का करना है, बात करने के लिए, आप कर सकते हो, मैं सुन लूँगी। हालांकि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तब रिप्लाई करूँगी, लेकिन मैं कर दूँगी।
जस्ट बिलीव कि दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता। एंड थोड़ा बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी। पर ठीक है, चलो जो भी है मैंने बता दिया रीडिंग के बारे में। मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, इस पर्सन से शादी मत करना। हालांकि हो सकती है शादी आपकी, पर प्लीज़ मत करना शादी इस पर्सन से। इट्स नॉट राइट फॉर यू, नॉट राइट फॉर यू, प्लीज़ मत करना। बाकी टाइम ले लो यार प्लीज़, सोचने समझने का। बाकी मत करना, प्लीज़ मत करना। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, दिस इज़ योर लाइफ एंड योर डिसीजन। एंड गॉड ब्लेस यू। आई होप आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही हो जो भी, और भगवान आपको सही फैसला लेने के लिए मतलब रास्ता दिखा दे। एंड फ्री रीडिंग सोच रही हूँ मैं करने की। तो 11,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम फ्री रीडिंग करेंगे। उसके लिए बस आपको वही करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो 11,000 हो जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू अ लॉट एंड आई ऑलवेज़ वॉन्ट कि आपके साथ हमेशा बस अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, और आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच, लव यू। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड चूज़ किया है। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। अब अगर बात करें कि विल ही मैरी यू, विल ही और शी मैरी यू, आपके साथ बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। मतलब यहाँ पे देखो द मून का कार्ड आ गया, 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया, और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। फिर बेसिकली मैरिज का कार्ड भी है ले, और ब्रेकअप का कार्ड भी है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ये शादी आपको कोई खुशी ज़्यादा देने वाली नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये पर्सन से मुझे लगता भी नहीं आपकी शादी होगी। इट्स बेटर कि आप किसी और के बारे में सोचो, क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि आपका हार्ट ब्रेक होगा। आपको चाहे कितना भी लगता हो कि ये पर्सन आपके लिए बने हैं, लेकिन एंड में कुछ ना कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो जाओगे। आप बहुत स्ट्रेस भी लेके चलते हो इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपको इसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जीनी है, और आपके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, शायद फाइनेंशियल इशूज़ हैं। आप दोनों की फैमिली के बीच में काफ़ी गैप है फाइनेंशियली, या वो इंटरकास्ट हो सकता है, इंटर रिलीजन हो सकता है, गैप है। बेसिकली योर फैमिली आर नॉट अलाइक, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही कह रहा है, हार्ट ब्रेक की और दिख रहा है। आपके दिमाग में काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको समझ में भी नहीं आता। मतलब कई बार आपको ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, हर टाइम का स्ट्रेस और इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको। कभी कभी तो लगता है कि पता नहीं ये पर्सन शायद आपको छोड़ देंगे, साथ नहीं देंगे, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। आपको ऐसा लगता रहता है, आपको डर लगता रहता है। इस डर के साथ नहीं जीना चाहिए यार, नहीं जीना चाहिए इस डर के साथ। ये डर आपको ना अंदर से खोखला कर देगा। बुरा लगता है जब आप जिस इंसान से शादी करना चाहो और वो इंसान वो आपको शो ना कर रहा हो, या फिर आपको ऐसी इनसिक्योरिटी रहे, वो आपकी बातें को समझ ना पाए। वो चीज़ बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है कि आप उसको समझाते रहो कि आपको डर लग रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, और वो इंसान बस अपने काम में बिज़ी रहे, आपको इग्नोर कर दे, या ये सोचे कि आप नाटक कर रहे हो। ये इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता रहता है और आपको अकेले झेलना पड़ता है वो। मतलब उस पर्सन का थोड़ा ऐसा सा नेचर है कि जब खुश होते हो तब तो वो आपके साथ होता है, जब आप रोने लगते हो तो आपको छोड़ के भाग जाते हैं, अपने काम में बिजी हो जाते हैं, बहाने तैयार रहते हैं। हालांकि वो बहानों को बहाने जैसा भी नहीं शो करते, वो पूरा मतलब अपनी इमेज बना के रखते हैं कि हाँ मैं तो आपकी केयर कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ये है वो है फलाना ढिमकाना। लेकिन टाइम पे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ बहाना हो जाता है, कहीं जाना हो जाता है, कभी दोस्त आ जाते हैं, कभी फैमिली आ जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। एंड दैट सक। मेरे को तो यही लगता है कि आपका या तो ब्रेकअप हो चुका है, या होने वाला है, या हो जाएगा। शादी तो दिखती नहीं मुझे होती हुई। ट्विन फ्लेम जर्नी ज़रूर है, ज़रूरी है इंसान आपके जैसे, आपकी काफ़ी जानों की सोच भी मिलती है, काफ़ी हरकतें मिलती हैं, तभी आपको लगता है कि आप दोनों की ज़्यादा अच्छी बनती है। आपको लगता है आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, ये चीज़ें आपको लगती हैं। चीज़ें मुझे ऐसा लगता है अगर अभी तक आपका ब्रेकअप नहीं होता हुआ ना, तो जल्दी ही होने भी वाला है। और शायद आपको पता भी है अंदर से कि आप शायद अलग हो जाओगे। आप चाहे कुछ भी रीज़न मानो कि फैमिली की वजह से अलग हो, चाहे किसी भी वजह से अलग हो, लेकिन अलग तो हो ही जाओगे। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इतना बुरा नहीं है इस पर्सन के साथ अलग होना, क्योंकि इस पर्सन के साथ आप ज़्यादा खुश भी नहीं रहोगे शादी होती भी है नहीं।
मतलब क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, हालांकि मैं तो कह ही रही हूँ कि शादी नहीं होगी, लेकिन अगर 100 बंदे देख रहे हैं, 100 में से एक की भी शादी अगर हो जाती है उनके पर्सन से, तो वो पर्सन भी ना खुश नहीं रह पाएगा इस शादी में बेसिकली। तो इस पर्सन के साथ, जो भी आपके पार्टनर है, उनके साथ आपको शादी नहीं करनी चाहिए, आपको खुद को ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अपनी हैप्पी लाइफ चाहिए तो आप कोई और पर्सन से शादी करो, मतलब वेट करो पहले तो, फिर शादी करना। ऐसा नहीं है कि बस ये नहीं है तो चलो कोई और सही, ऐसा नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच कि आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ तक लेके जा रही है, कैसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है, वो चीज़ें देखिए फिर शादी करिए। फिलहाल तो अपने करियर के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझे हुए हो। आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो आप, विच इज़ नॉट राइट। जस्ट फोकस ऑन योर ओन लाइफ। और क्या ही बोलूँ मैं, यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प। आपको चाहिए कि कोई आपकी हेल्प करे, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई तो आपका ध्यान रखे। यू नीड हेल्प ना। गॉड ब्लेस यू यार, कि बस सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए आपके साथ। आई विश लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ गुड लक फॉर यू। पर मेरे को यही लगता है कि ये पर्सन के साथ आप खुश नहीं रह पाओगे, तो इसलिए आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। अब देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ माइंड सेट की बात होती है। अगर आपने अपना मन बना लिया, एक बार माइंड सेट कर लिया कि हाँ मैं रह सकती हूँ, तो आप रह पाओगे। इट्स नॉट दैट बिग डील। हालांकि एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन में तो रिश्ता भी नहीं बना था, एक दिन में तो प्यार भी नहीं हुआ था ना। उसी तरह से थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को संभालने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मेमोरी विल फेड अवे। आपको आदत हो जाएगी इनके बिना रहने की भी, जैसे इनके साथ रहने की आदत हुई थी ना, बिना रहने की भी आदत हो जाएगी। एक दिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। आई होप वो दिन जल्दी आ जाए, मतलब जल्दी से सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आपने चूज़ किया है, डेफिनेटली आप चाहते हो कि हैप्पी मैरिज, लेकिन दिल से आप जानते हो कि आपका दिल टूटेगा। आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज़ द ट्रुथ, आई हैव टू से दिस। चीज़ें कुछ टाइम बाद, 8-10 महीने बाद ठीक होंगी आपके लिए, नो डाउट। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नई चीज़ें मिलेंगी। हो सकता है आपको 11-11 दिखता हो, 8-8 दिखता हो, 999 दिखता हो, इस तरह के नंबर दिख रहे हो आपको। मैनिफेस्टेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए लाइफ के बारे में। आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है अभी, इतना प्रेशर मत लीजिए खुद के ऊपर। दिस इज़ योर लाइफ, यू नीड हीलिंग। हीलिंग करिए अपनी खुद की, किसी से करवा भी सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। मैं यही कहूँगी कि जो भी है, जैसा भी है, जस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। एंड मैं, चलो इस नोट पे इस वाली बात को ख़त्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और मैं आपको ये कहने वाली हूँ कि चैनल पे मैं सोच रही हूँ कि गिव अवे रखते हैं, बहुत दिन हो गए गिव अवे नहीं करा, फ्री रीडिंग नहीं दी किसी को। तो 11,000 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, तो मौका मिल रहा है, तो 3 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूँगी 11,000 सब्सक्राइबर होने पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कमेंट सेक्शन में जो बता देना आपको रीडिंग क्यों चाहिए, एंड देन चूज़ करते हैं 3 लोगों को। एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू अ लॉट, बहुत सारा प्यार आपको, ढेर सारी खुशियाँ मिलें। लव यू, लव यू।